आज जब नाले में गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है तो बरेली की नगर निगम एक्टिव हो चुकी है और अब उसके पास फंड आ चुका है कि जिले भर के अंदर सभी नालों को 500 करोड़ रुपए खर्च से ढकने जा रही है। लेकिन उस युवक की मृत्यु के पहले तक ना बरेली नगर निगम के पास फंड था और ना ही समय कि सभी नालों को ढक दिया जाए। और अब ऐसा लगता है कि जनपद चंदौली के अंदर भी किसी की मृत्यु होने के बाद ही अब यहाँ पर नालों को ढकने का काम किया जाएगा। जनपद चंदौली के अंदर कई महीनों से जब हम लोग बार बार वीडियोस के जरिए जिला प्रशासन को, नगर पंचायत के अध्यक्ष को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जिला अस्पताल के पीछे का नाला जो कि सिंचाई विभाग का माइनर है उसका उचित बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पर भी एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहाँ पर स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, वहाँ पर भी गिरने की वजह से किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। तो मानो यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको बता दें कि रात के समय में यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कई सारे गंभीर रोग यहाँ से फैल रहे हैं। नाले का पानी रोड पर और लोगों घरों में चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह के रोग हो सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। लेकिन जब तक चंदौली के अंदर भी कोई व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक यहाँ की नगर पंचायत एक्टिव नहीं हो सकती है। एक तरफ जहाँ रोगों का निवारण किया जाता है, वहीं ठीक उसके पीछे रोग पनप रहा है। तो उसका निवारण करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास ना ही फंड है और ना ही समय। आपको बता दें कि उस नाले में अगल बगल के अस्पताल का भी कूड़ा फेंका जाता है और लोग भी वहां पर आकर कूड़ा फेंकते हैं, जिस वजह से उस नाले के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे न जाने कितने सारे वायरसेस फैल रहे हैं, कितने सारे ऐसे मच्छर जन्म ले रहे हैं जो कि कई सारे रोग फैलाएंगे। आपको बता दें कि मुगलसराय के अंदर भी एक छोटी बच्ची की नाली में गिरने की वजह से मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को किसी भी तरह की परवाह नहीं है। मामले पर नगर के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है और यहाँ के विधायक जी तो उधर आते जाते जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले का निवारण नहीं हो रहा है। अब या तो यहाँ पर रह रहे उनके लोग सिर्फ और सिर्फ उनके साथ सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त हैं, इस वजह से उनके तक समस्या ही ना पहुँचा हो, या तो समस्या पहुँचा जरूर होगा लेकिन उनके पास समय ना हो तो उस समस्या का निवारण करने के विषय में वो सोच सके। और सांसद जी हैं तो ना वो खुद कभी आएंगे, ना ही उनके जनप्रतिनिधि कभी दर्शन देने चंदौली को आते हैं। और जिला प्रशासन तो तभी कार्य करेगी जब जिले के अंदर वीवीआईपी मूवमेंट हो। और यह मामला सिर्फ और सिर्फ जिला अस्पताल के पास का नहीं है। आप जनपद चंदौली के किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, चाहे फुटियां हो, मझवार हो या अन्य जितने भी गांव हैं, सभी जगह की यही स्थिति है। ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं कभी भी गांव के अंदर मुआयना करने नहीं जाते हैं। साथ में गांव के जो सचिव होते हैं वह भी ना किसी गांव के अंदर समस्याओं को देखने जाएंगे और ना ही इस कार्य के लिए उनके पास समय है। उनको सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों के लिए पैसे पास करने हैं और अपना हिस्सा देखना है। और यह जो काम गांव के अंदर होता है उसकी गुणवत्ता भी सही रहे या न रहे, इस बात से बिना अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें ठेकेदार की गलती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार को जनप्रतिनिधियों को कमीशन देना होता है, अधिकारियों को पैसा देना होता है, तब जाकर उसका पैसा सैंक्शन होता है। और अब ठेकेदार इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है तो वह भी अपना प्रॉफिट जरूर ही देखेगा। आपको बता दें कि अलग अलग योजनाओं के नाम पर, जिसमें पीएम आवास योजना भी शामिल है, गाँव वालों से पैसे वसूले जाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा सचिव और ग्राम प्रधान के पास भी जाता है। लेकिन ना ही इसका अब कोई सॉल्यूशन बचा है, ना ही कोई अधिकारी मामले पर संज्ञान लेता है, क्योंकि हो सकता है कुछ हिस्सा उनके पास भी पहुंच रहा हो। अब मामले को हल करने की जिम्मेदारी आप सभी की। इस वीडियो के हद तक शेयर करें कि जनपद चंदौली के प्रत्येक लोगों तक यह मुद्दा पहुंच सके और इन लापरवाह अधिकारियों के पोल खुल सके, जो कि आम जनता की सेवा के लिए चुने जरूर जाते हैं लेकिन उसी आम जनता के ऊपर अपना रौब जमाने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो पर आप सभी क्या विचार है और अपने क्षेत्रीय समस्या हमें कमेंट करके जरूर बताएं।